तो क्लास अभी तक क्लास हम लोग जो बात कर रहे थे क्लास हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लास 3 चीज या 4 चीज सीखा। ठीक है, सबसे पहले क्लास क्या सीखा था हमने कि अल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, सबका फोटो क्लास क्या होता है? डबल। क्या होता है? डबल। साइनाइड का फोटो क्या होता है? ट्रिपल। अमाइन अल्कोहल का फोटो क्या होता है? सिंगल। ठीक है, उसके बाद क्लास हमने क्या सीखा था फिर कि वेकेंट, पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है क्या? नहीं, लेकिन एक बॉन्ड कम होकर आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल वहां पर होता है। चलो, उसके बाद में क्लास क्या था? क्या देखा हम लोग ने? लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है क्या? नहीं। एक बॉन्ड कम होकर आएगा तो एक लोन पेयर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक लोन पेयर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चलो क्लास हम लोग बात करें क्लास रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? देखो रिएक्शन जैसे आगे आएगा रिएक्शन। हाँ, एरोडायरेक्शन पढ़े थे। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हाफ तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन क्लास देखो, रिएक्शन 2 टाइप, कितने टाइप होता है क्लास? 2 टाइप का। पहला क्लास है सिंगल स्टेप। कौन सा क्लास? सिंगल स्टेप का मतलब क्लास क्या हो? ऐसा रिएक्शन क्लास जो एक ही स्टेप के अंदर क्या हो जाए? कंप्लीट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे क्लास देखो यहाँ पर क्लास ए और बी है। कौन क्लास? ए और बी के बीच में क्या था? क्या था? बॉन्ड था। और किसके बीच में था क्लास? सी और डी के बीच में क्या था क्लास? बॉन्ड था। अब एक दिन क्लास क्या हुआ? ए और बी के बीच में क्लास कुछ अनबन हो गया। क्या हो गया? अनबन। ठीक है, और ये क्लास ए क्लास कहाँ क्या हुआ? सी के साथ क्लास क्या करने लगा? बॉन्ड। सी के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाने लगा? सी के साथ। ठीक है, अब इसका अनबन हुआ क्लास तो बी वाला भी क्या बोला? ये भी किससे दोस्ती करने लगा? डी के साथ क्या करने लगा? ये दोस्ती करने लगा। बताओ बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो बताओ यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। ये क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्लास क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सेम क्लास यहाँ पर भी क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा? देख रहा था जाग रहे कि तुम लोग। बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होगा? और यहाँ पर क्लास क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्लास बताओ एंड में क्लास क्या मिलेगा? नेट AC और साथ में क्या मिलेगा? BD। क्लियर है क्लास? ठीक है, तो देख लो ये क्लास जहां पर बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या होता है? जहां पर बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन होता है क्लास, वहां पर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर बॉन्ड बनेगा भी और जहां पर बॉन्ड टूटेगा भी, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसको क्लास को स्टेप नहीं मानते। यहां से क्लास क्या हो गया? सीधा ये बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर यहां तक? दूसरा जो होता है क्लास वो कौन सा होता है? मल्टी स्टेप। कौन सा होता है? मल्टी स्टेप। आप देखो क्लास ए और बी थे क्लास, दोनों का बॉन्ड था क्लास, और साथ में कौन था क्लास? सी और डी। अब क्लास पता नहीं क्लास क्या हुआ, एक दिन बी वाले का दिमाग क्या हुआ? क्लास घुमा और क्लास क्या करिए? इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ इसके ऊपर क्लास क्या हो गया? ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये बात क्लास को आज तक पता नहीं चला कि ए ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अब बताओ क्लास धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। ठीक है, एक दिन क्लास क्या हुआ? ये क्लास क्या तो कौन था? सी और डी क्लास। यहाँ पर आया ए प्लस और क्या कर दिया क्लास? इन दोनों के बीच में क्या था? बंधन था। किसके बारे में? ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये क्लास क्या होगा? यहाँ पर इधर क्लास को ये वाला बॉन्ड पे क्लास क्या होगा? टूटेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? ये ए के साथ। ठीक है, तो बताओ क्लास क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ए के साथ कौन जाएगा? सी जाएगा, और बी के साथ कौन जाएगा? डी। बी के साथ कौन जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्लास क्या होता है? रिएक्शन के अंदर क्या होता है क्लास? पूरे रिएक्शन के अंदर क्लास सिंपल सी बात क्या होता है? पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। क्या होता है? पुराने बंधन तोड़ दो,
नए बंधन क्या करो, जोड़ दो। वही क्लास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है क्लास, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर कहीं बॉन्ड टूटता है तो कहीं क्या होता है, बॉन्ड जुड़ता है। ठीक है, यही क्लास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में क्लास क्या होता है, एक स्टेप। अब यहाँ पर देखो क्लास, यहाँ पर बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है, ठीक है, मतलब रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्लास क्या होता है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट। क्या बनता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब ये क्लास बताओ क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कहाँ जाओगे, पहले इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बताओ क्लास, बातें मत यहाँ देखो, बताओ क्लास इसके अंदर कितना है, ये इंटरमीडिएट क्या होता है क्लास, ये क्या ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, तो ये क्लास क्या होगा, एक आई। क्या होगा, आई बोले तो इंटरमीडिएट। क्या होगा, इंटरमीडिएट। बताओ इसके अंदर कितना इंटरमीडिएट क्लास, हाँ कितने हैं, दो। तो ट्रांजिशन कितना होगा, कितना होगा, 3। तो क्लास क्या होता है, जितना ज्यादा क्लास क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। अगर क्लास ट्रांजिशन स्टेट 100 है तो इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, जितना भी क्या बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, उसका क्लास एक कम करो, क्या बन जाएगा, क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर 10 क्या है ट्रांजिशन स्टेट तो 9 क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर 1000 है तो कितना रहेगा, 999। ठीक है, अगर क्लास 100 है तो कितना होगा, अगर 99 है तो 98, 95 है तो 94। मतलब जितना ज्यादा क्या रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट। बताओ यहाँ पर कितना है, 2 है तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर कितना है, 3 ट्रांजिशन, कितना आएगा, 2। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो 0। क्या आएगा, जिसमें पीछे बना था, क्या नहीं बना था। क्लियर है, तो जितना भी क्लास क्या रहेगा ट्रांजिशन स्टेट, उसको क्लास क्या कर दो, 1 माइनस क्या कर दो, ट्रांजिशन से क्लास क्या कर दो, 1 माइनस, क्या बन जाएगा आपको, इंटरमीडिएट। क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट। समझ में आया, क्या बताया मैंने क्लास, देखो 2 टाइप क्लास रिएक्शन होता है, एक होता है सिंगल स्टेप में, दूसरा क्या होता है, मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप में क्लास क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टेप काउंट नहीं करते। ठीक है, और सीधा क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, एक साथ बॉन्ड बनता भी है और एक साथ बॉन्ड टूटता भी है। ठीक है, दूसरा क्लास अगर हम लोग बात करें, क्लास कौन सा होता है, जहां पर क्लास क्या बनता है, इंटरमीडिएट। क्या बनता है, क्या बना देखो यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में क्लास क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, जितना भी क्या बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, उससे क्लास एक कम क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, कितने होते हैं, ठीक है, तो सब चालू कर दिए। अभी पहला दिन है थोड़ा। कार्बोकटाइन, क्या क्लास, कार्बोकटाइन। एक तो इंटरमीडिएट क्लास क्या होता है, कार्बोकटाइन। दूसरा क्लास क्या होता है, कार्ब अनायन। क्या होता है, कार्ब अनायन। तीसरा क्लास क्या होता है, फ्री रेडिकल। क्या होता है क्लास, क्लास नो टॉकिंग, फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल। और चौथा क्लास होता है कार्बीन। क्या होता है क्लास, बीन बीन कार्बीन। उसके बाद क्लास क्या होता है, नाइट्रीन। और 6 क्लास जो होता है बेंजाइन। क्या होता है क्लास, बेंजाइन। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में क्लास, नीट वाले सिलेबस में क्लास, उसमें सिर्फ 3 ही। कौन सा पढ़ना आपको, कौन सा पढ़ना है, ये 3 पढ़ना है। और ये कोई रिएक्शन में काम आता है तो उसको वहां पर उसी देख लेते हैं। ठीक है, जहां पर काम आता है उसको। मेन हमारे सिलेबस में क्लास क्या लिखना सब आपको। ठीक है, नीट में क्लास क्या पढ़ना है, मेन हमारा ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, ये 3 इंटरमीडिएट हमारे सबसे ज्यादा काम के। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आता है हमारे इसमें, हमारा सिलेबस में, जो ये सब पे हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो आप देखो क्लास, बताओ क्लास, ये क्या है क्लास, ठीक है, बताओ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या सीएल, तो मुझे बताओ एरो मैंने सही घुमाया गलत घुमाया, बताओ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा, कार्बन लेके जाएगा या सीएल लेके जाएगा, तो कौन सा वाला सही है, फर्स्ट वाला, मतलब ए और बी, कौन सा वाला सही है,
बी वाला। क्यों? ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्लास क्या आएगा, इसके खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्या निकल के Cl माइनस निकल गया। अब मुझे बताओ क्लास, ये कार्बोकैटायन जो बना है ये बताओ स्टेबल या अनस्टेबल है, अनस्टेबल। देखो पहले क्लास क्या था, ये न्यूट्रल, क्या था क्लास, और न्यूट्रल से क्लास किस में चला गया, चार्ज, किस में चला गया है, चार्ज। ठीक है, जनरल बात है क्लास। ठीक है, हमेशा क्लास कौन ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल। कौन होता है, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है क्लास। चार्ज वाला पार्टिकल हमेशा क्लास क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। तो बताओ ये अनस्टेबल, ये स्टेबल था, ये क्लास कहाँ चला गया। अब बताओ क्लास, जिंदगी की क्लास, कोई चौराहे पे क्लास अगर इसको स्टेबिलिटी मिलेगी तो बताओ इधर आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्लास देखो। ये बताओ क्लास, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या मेटल, कार्बन होता है, नॉन मेटल कार्बन है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। तो बताओ एरो मैंने सही घुमाया कि गलत, गलत। क्यों, इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, कार्बन। कौन खाएगा, कार्बन। तो ये क्या है, गलत है। तो कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ये बताओ क्लास, यहां पर क्या हो जाएगा, Li प्लस। अब मुझे बताओ क्लास, ये क्या था, न्यूट्रल। क्या था ये, न्यूट्रल से कहां चला गया, चार्ज। कहां चला गया, चार्ज पार्टिकल बन गया है। बताओ स्टेबल अनस्टेबल, क्या बन गया है, अनस्टेबल। क्या बन गया है, अनस्टेबल। अब बताओ क्लास, जिंदगी क्लास, कोई चौराहे पे क्लास अगर इसको कहीं स्टेबिलिटी मिलना है, स्टेबल बनने वापस मिलेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये बताओ स्टेबल कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन दे के, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो बनेगा स्टेबल। ये कैसे होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तब क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के। इसको कैसे स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके, इसको और इसको लेके। यही क्लास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, ये दो चार्ज है बस। ठीक है, ESR, न्यूक्लियोफिलिक, SN1, सारी चीजें क्लास इसी पे खत्म हो जाती है। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने आ गया और कार्बोनाइन को स्टेबल करने आ गया, ऑर्गेनिक खत्म है। ठीक है, और नहीं समझ में आया फिर भी खत्म है, क्यों खत्म तो होना है कि नहीं, समझ में आया। तो कार्बोकैटायन क्लास क्या होता है, स्टेबल कैसे करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बनेगा, ये न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये बताओ अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन खाए कम होगा तो क्या बन जाएगा, स्टेबल। क्लियर है, समझ में आया इतना, फटफट चाप लो इसको। ठीक है, क्या बना है क्लास, ये कार्बोकैटायन। क्या बना है, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखो सारी चीजें क्लास में देख के कॉपी करूंगा, कुछ भी याद रखने वाला रट्टा वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन के बारे में क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं, कार्बोकैटायन। अब देखो आएगा सब पे 1 बाय 1 आएंगे। ठीक है, चलो क्लास देखो। अब यहाँ पर जो क्लास, जो एरो क्लास घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला घुमा रहा हूं। ठीक है, ये मुझे बताओ, यहाँ पर क्लास देखो A और B क्लास बॉन्ड है, बताओ। ठीक है, अगर क्लास, ये क्लास अगर ऐसा टूटता है या फिर कैसा टूटेगा, ये क्लास क्या होता है, ऐसा टूटेगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लास क्या हो रहा है, एक ही तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, उसको क्लास हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा क्लास, इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर इधर करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्लास, ये बताओ क्लास, ये C और D का बॉन्ड है। क्या क्लास, C और D का। अब देखो इसको कैसे तोड़ रहा मैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लास इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन क्लास क्या हो रहा है, इक्वल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो मुझे बताओ इसके अंदर होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। क्या होता है इसके अंदर, हेट्रोलिटिक,
हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होगा, किसी एक की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर क्या हो जाएगा। जैसे ए और बी के बीच में क्लास क्या है, बंधन है, ठीक है। जब टूटेगा तो दोनों क्लास इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, बोरोन सॉरी बी की तरफ, किस तरफ, बी की तरफ, ठीक है। यहां पर बताओ ए और बी में किसी तरफ शिफ्ट होगा, ए की तरफ, ठीक है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके पास नहीं बचेगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, इसके पास 4 आ जाएगा, क्लियर है। यहां पर देखो इन दोनों में क्लास क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक। क्या होता है क्लास, जहां पर बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन मिले, क्या मिलेगा, इक्वल, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है। अगर टूटेगा किसी एक को मिल रहा है, किसी को नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। तो मुझे बताओ क्लास, पहला पॉइंट, कार्बोकैटायन में क्लास क्या होता है, कौन सा क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक। थोड़ा बड़ा लिखो ना, दिख रहा है उसमें, हेट्रोलिटिक, सी फॉर क्लीवेज, क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। दूसरा क्लास, इसके बाद क्लास बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्लास के बाद बताओ, 1 2 3, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, 3 है, क्लियर है। चलो नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ कितने इसके पास, नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ कितने हैं, लोन पेयर के बाद एक भी है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, 0। चलो बताओ, अगर इसके पास क्लास 3 सिग्मा, कितने क्लास, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितने है, 3 सिग्मा बोले क्लास हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है, sp2। क्या निकल के आता है, sp2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है क्लास, sp2। और जिस किसी का भी क्लास क्या आता है, sp2 आता है, क्या आता है क्लास, अलीजा मोबाइल अंदर रखो, क्या आता है, sp2। वो क्लास क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है क्लास, कुछ भी, sp2 की क्लास जब भी आता है उसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है क्लास, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर क्लास अगर आया तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बताओ, बॉन्ड एंगल कितना होता है। यहां पर बना देता हूं मैं, ये कुछ ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, बताओ 109 नहीं होता, 120 होता है, कितना होता है बताओ, इसके बीच में, इसके और इसके बताओ कितना होगा, 120, कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, क्लियर है। चलो अब क्लास बताओ मुझे, ये क्लास, इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल क्लास है कि नहीं है, कितना है, 1। तो वेकेंट ऑर्बिटल कितना क्लास, वेकेंट ऑर्बिटल के पास कितना है, 1 है, कितना है, 1। कुछ भी रटना नहीं, देखो सब सामने लिखा हुआ है। बताओ क्लास, ये बताओ क्लास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितना होता है, 1 2 2 4 2 6, कितना होना चाहिए था, 8। ऑक्टेट कंप्लीट कितना होना चाहिए, 8। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, तो इसका ऑक्टेट क्या, इनकम्प्लीट। बताओ यहां पर लिख देता हूं मैं। तो 8वां पॉइंट क्लास क्या है, ऑक्टेट क्लास क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट, ठीक है। चलो 9th पॉइंट क्लास लिखो। अब मुझे बताओ क्लास, इसका ऑक्टेट क्लास इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए कि नहीं जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2। तो जो भी क्लास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो किसके तरह काम करेगा ये, लुईस एसिड तरह काम कर सकता है, करेगा, किसके तरह काम करेगा, लुईस एसिड। अब मुझे बताओ ये जिंदगी में क्लास लुईस बेस की तरह काम कर सकता है क्या, बताओ इसके बाद है क्या, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, खुद बेचारा क्या है, भिखारी है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, नहीं। तो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है क्या, नहीं। चलो उसके बाद में क्लास 11 पॉइंट देखो, ये बताओ सब इलेक्ट्रॉन पेयर है कि अनपेयर है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है क्लास, देखो पेयर है कि अनपेयर है, पेयर, ये अगर क्लास इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो क्या बोलते थे, डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनपेयर, क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक।
तो मुझे बताओ कार्बोकटाइन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इन नेचर। क्लियर है क्लास, समझ में आया इतने पॉइंट? ठीक है, छाप लो फटाफट। कैसे लिखना पता है ना, पहले ये लिखना, उसके बाद में फिर ये लिखना, ठीक है, और ये भी लिख लेना, ठीक है। चलो, क्या बोलते हैं इसको, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब बताओ मुझे क्लास, जो कार्बोकटाइन उसको स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर कार्बोकटाइन को कोई इलेक्ट्रॉन क्लास क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबल करेगा। क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और अगर क्लास कोई क्लास क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्लास क्या करेगा, अनस्टेबल। क्या करेगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले स्टेबल करते, इलेक्ट्रॉन लेने वाले अनस्टेबल करते। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या है क्लास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। ये पता नहीं इतना, छापो। सेम क्लास क्या करें, कॉपी करेंगे, देख बताओ। बताओ क्लास, बॉन्ड कैसा टूटेगा, चालू कर दो आनम, चलो बताओ बॉन्ड कैसा टूटेगा। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिथियम, कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, लिथियम क्या मेटल है, तो बताओ कैसा टूटेगा, एरो कुछ ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, एच कुछ ऐसा फोटो बने क्लास, अब इसके ऊपर क्लास क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर क्या आ जाएगा, और इसकी क्लास क्या आएगा, नेगेटिव इसके हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और यहाँ पर क्या निकला, Li प्लस। अब मुझे बताओ क्लास, क्लेवेज कैसा हुआ, हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो एक ही तरफ। ठीक है, तो कौन सा है, हेट्रोलिटिक। कौन सा वाला है, लास्ट बेंच, कौन सा वाला है, हाँ कार्ब, कौन सा पढ़ने आ रहे हम लोग, कार्ब अनायन। कौन सा क्लास ये, कार्ब अनायन। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या बना है, कार्ब अनायन। क्या बना है, अब देखो बताओ, बताओ हेट्रोलिटिक हो होमोलिटिक, तो वही पॉइंट रहेगा। चलो ये बताओ क्लास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 रहेगा, 3 ही रहेगा। कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 लिख देता हूँ ना, तो कुछ लोग, कितने सिग्मा है, 3। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लास, लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। अब बताओ हाइब्रिडेशन कितना होगा, देखो 1 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितना निकल के आएगा, 4 मतलब sp3 क्या होगा, और जिसका भी क्लास क्या आता है, sp3 क्या आता है, sp3 उसका क्लास बताओ, ज्योमेट्री क्या आता है, टेट्राहेड्रल। क्या आता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जिसका भी आता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109। ठीक है, बताओ क्लास, वैकेंट ऑर्बिटल के पास होता है क्या, नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता है। बताओ कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट या कंप्लीट, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट है, तो इसके पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या क्लास, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट, ऑक्टेट लिखाएंगे। ठीक है, बताओ लुईस एसिड तरह काम करेगा, लुईस बेस। अब बताओ ये क्लास लोन पेयर दे सकता है किसी को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसी को, तो किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस या लुईस एसिड, लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो बताओ लुईस एसिड तरह काम करेगा, नहीं, किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। बताओ अब इसके बाद बताओ क्लास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अच्छे से देखो, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, और ये भी पेयर है, तो बताओ क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है। देखो यहाँ पर जोड़ी में है, जोड़ी में है, और ये भी जोड़ी में है, और ऊपर वाले पे क्या है, तो बताओ क्या आएगा, डायमीटर। क्या रहेगा, डायमीटर। अब ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो यहाँ पर क्लास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्लास ये काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्टेबल करेंगे, लेने वाले, अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन लेने वाली क्लास क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लास क्या कर देने वाले क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। क्लियर नहीं बात है, ठीक है। एक बार वापस से देखो क्या बोला मैंने, कार्बन आयन क्या होता है क्लास, देखो यहाँ पर सारी चीज क्लास यहाँ पर देखो कॉपी करना, ठीक है। बताओ कैसा हो रहा है क्लास, हेट्रोलिटिक कि होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। कैसा हो रहा है क्लीवेज, हेट्रोलिटिक। उसके बाद क्लास बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109। वैकेंट ऑर्बिटल कितना होगा, 0। ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट। लुईस एसिड का काम करेगा, लुईस बेस, लुईस बेस, क्योंकि इसके पास लुईस एसिड काम कर सकता है क्या ये, नहीं। डायमेटिक, पैरामेटिक, डायमेटिक। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन देने वाले स्टेबल करेंगे, लेने वाले स्टेबल करेंगे, ठीक है। देने वाले अनस्टेबल करेंगे। क्लियर है, छाप लो, बंद करो। नेक्स्ट क्लास मेंटेन साइलेंस। यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्लास बात करेंगे तीसरा जो है क्लास, वो क्या है, अलीजा एंड हिज फ्रेंड्स। क्या है क्लास, तीसरा क्लास जो है फ्री रेडिकल। कौन सा क्लास, फ्री रेडिकल। देखो क्लास क्या होगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। देखो क्या होता है क्लास, देखो ये बताओ, ठीक है। अब क्लास क्या ले लो, लाइट। क्या ले लो क्लास, सनलाइट। कुछ भी क्लास रहेगा, लाइट ले लो, हीट ले लो, सनलाइट ले लो, या फिर कुछ भी, मतलब क्या होना चाहिए क्लास, हाइट वाइट, मतलब कुछ हाई टेम्परेचर ले लो। क्या ले लो, हाई टेम्परेचर मिलना चाहिए। कुछ भी लो, चाहे लाइट ले लो या फिर आप सनलाइट ले लो या हीटिंग कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, अब ये क्लास जब सनलाइट क्लास के बॉन्ड के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी क्लास लगाता है। क्या लगाता है, तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, बॉन्ड कैसा टूटता है, ऐसा, एक इधर गया और एक इधर। क्लियर है, तो बताओ क्लास क्या हो जाएगा, H और H, और इसके ऊपर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पर क्लास क्या निकल गया, Cl, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये डॉट होता है क्लास को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लास, ठीक है, सारे पॉइंट वापस से क्लास देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्लास जो 2 ट्राई बॉन्ड, वो होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है, होमोलिटिक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर तो एक इलेक्ट्रॉन उधर। क्लास लास्ट बेंच, बातें बिल्कुल नहीं करना है। होमोलिटिक कैसा होगा क्लास, होमोलिटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। क्लियर इतनी बात है, तो मुझे बताओ पहला पॉइंट क्लास, यहाँ पर हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज कैसा होगा, होमोलिटिक। कैसा होगा, होमोलिटिक। इसमें कोई आपत्ति क्लास किसी को, चलो तो यू कैन सेल चाय पत्ती। चलो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है क्लास, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 है, ओके। नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी है क्या, नहीं, लोन पेयर कितना है यहाँ पर, 0। अब बताओ क्लास हाइब्रिडेशन, बताओ क्लास कितने हैं, कितने सिग्मा है, 3, और एक इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं करते, तो कितना आएगा, sp2। कितना आएगा, sp2, ठीक है। अब बताओ क्लास जो भी क्लास sp2 आता है वो क्या होता है क्लास, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर आने के बाद में क्लास क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नील आ जाएगा,
कि जीरो आ जाएगा? जीरो। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? ऑक्टेट क्या इसका? मिटा दिया मैंने। अब देख कहाँ लिखा हुआ है। चलो क्या रहेगा? ऑक्टेट क्या इसका? इनकम्प्लीट। ये क्लास ना लुईस एसिड की तरह काम कर सकता, ना ही लुईस बेस की तरह काम कर सकता। क्यों क्लास? इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ना ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ना ही लुईस बेस की तरह काम करेगा। कितनी बातें? ठीक है। चलो लास्ट में क्लास ये दोनों ये मिटा देना पॉइंट, बस ये मिटा देना। बताओ इसके पास क्लास बताओ क्या है? यहीं तक लिखना है। हाँ बताओ इसके पास क्लास कितना इलेक्ट्रॉन है? ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है, ये भी पेयर है, बट ये क्या है? अनपेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। तो क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? सिंपल है, तीनों वाला छाप लो, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्लास बात करेंगे इफेक्ट के बारे में। अब उधर हो जाओ, थोड़ा बैठो, थोड़ा अंदर थोड़ा हो जाओ, दिख नहीं रहा। इफेक्ट किसके बारे में क्लास? इफेक्ट। ठीक है। कितने टाइप क्लास इफेक्ट होते हैं क्लास? 2 टाइप। कितने टाइप क्लास? कितने टाइप होते हैं क्लास? 2 टाइप। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं क्लास? 2 टाइप होते हैं क्लास। एक होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट होता है। और दूसरा क्लास क्या होता है? टेम्परेरी। क्या होता है क्लास? टेम्परेरी। क्या होता है क्लास? शॉर्ट में लिखा टेम्परेरी में। चलो जो मेन क्लास पढ़ना रहता है क्लास कौन सा है? यही वाला। ठीक है। पहला कौन सा होता है क्लास के अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्लास क्या होता है? यहां से सही क्या हो सुमेर, क्या हो? दूसरा क्लास जो होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है क्लास? सीधा तोड़ दूंगा, देना नहीं। और तीसरा जो होता है क्लास, टूटेगी तो मेरे पे मत आना, लगा भी किसी को गिर जाएगा। ला के दे देना भाई, क्या करो, किसी लड़की को लग जाएगा तो। चलो इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है क्लास? तीसरा क्लास होता है रेजोनेंस। क्या होता है क्लास? रेजोनेंस। ठीक है। मेन जीयूसी क्लास ये 3 अगर क्लास आ गया तो आपको जीयूसी आ गया। ठीक है। और अगर ये 3 नहीं आया तो आपको जीयूसी नहीं आता है। और यहाँ पर क्लास जो होता है, यहाँ पर 2 होता है। एक होता है क्लास इंडक्टोमेट्रिक। क्या होता है? और दूसरा क्लास होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है क्लास? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्लास उतना काम नहीं आता अपने को। ठीक है। तो 2 टाइप क्लास कौन कौन सा है? एक परमानेंट, दूसरा क्लास का होता है टेम्परेरी। परमानेंट क्लास इंडक्टिव है, हाइपर है और रेजोनेंस। यहाँ पर क्लास कौन है? इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है। अब हम लोग क्लास चालू करेंगे। सबसे पहला क्लास कौन सा चालू करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा चालू करेंगे? ठीक है। तो फटाफट क्लास को छाप लो, फिर हम लोग पहला है। चलो क्लास नेक्स्ट। अब हम लोग क्लास बात करेंगे क्लास इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा क्लास? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है क्लास? क्या होता है क्लास? देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन।
इससे क्लास कोई जेड क्लास क्या लगा, कोई एलिमेंट क्या लगा है, जेड एलिमेंट क्या लगा हुआ है। अब ये जेड एलिमेंट जो होता है क्लास, ये क्लास क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या क्लास मान के चल रहा हूं मैं, जेड क्लास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्लास कार्बन से। क्या है ईएन का मतलब, जेड क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लास किससे, क्लास कार्बन से। तो क्या करे क्लास, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तरफ क्या करे, अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लास पहले क्लास इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ठीक है। अब देखो क्लास मैं थोड़ा सा समझाने ट्राई कर रहा हूं। देखो यहां पर बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लास कहां शिफ्ट हो गया है, थोड़ा जेड की तरफ क्लास क्या हो गया, शिफ्ट क्या हो गया है। अब मुझे बताओ, ये क्लास इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये भी क्लास क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये वाला क्लास इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, यहाँ पर था, अपनी जगह पे था। अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा ये इधर हो जाएगा, ये इसके इतना नहीं होगा लेकिन थोड़ा होगा, क्या होगा। और उसके बाद में क्लास क्या होगा, ये क्लास अपनी जगह पे था, अभी क्लास क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये भी क्लास क्या हुआ, थोड़ा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, जेड की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लास कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। इसके ऊपर कम इफेक्ट लगेगा, क्या बोल, डेल्टा डबल पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या लगेगा, और कम लगेगा, तो क्या बोलोगे, डेल्टा। मतलब जैसे जैसे क्लास क्या बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, जैसे जैसे क्लास क्या होंगी, दूरियां बढ़ेंगी क्लास, वैसे वैसे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, दो एटम के बीच में क्लास, ठीक है, क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ठीक है। देखो पहले पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है, देखो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्लास क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू किसकी तरफ होगा, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है क्लास, समझ में क्या बोला मैंने। देखो पार्शियली क्लास क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लास क्या हो रहा है, पार्शियली कहां शिफ्ट हो रहा है, इसकी तरफ। कंप्लीट हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, पार्शियल। तो क्या बोलेंगे यहां पर, देखो क्या लिखा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पार्शियली थोड़ा सा क्लास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन लेस इलेक्ट्रॉन क्लास है, कार्बन है। ये क्या है क्लास, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। अब देखो क्लास, ये बताओ क्लास कैसा इफेक्ट होता है क्लास, टेम्परेरी परमानेंट। ये होता है परमानेंट, क्या होता है क्लास, परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है, परमानेंट। तीसरा क्लास देखो, अब ये क्लास देखो जो क्या कर रहा है क्लास, ये दूरियों पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे जैसे क्लास दूरियां बढ़ेंगे वैसे वैसे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। आफ्टर थर्ड कार्बन क्लास क्या होगा, बहुत ना के बराबर क्लास क्या होगा, इसका इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ क्लास, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या होता है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या होता है क्लास, किस पे डिपेंड करता है क्लास, ये डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और क्लास हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। क्या बोल सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्लास जो होता है, ये दो टाइप, कितने टाइप होता है क्लास, दो टाइप है। देखो अब यहां पर देखो, जेड क्लास बताओ इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, ले रहा है। तो मतलब क्लास जेड क्लास किस तरह काम करेगा, ये जो ग्रुप है ये मतलब माइनस आई, मतलब क्या करे क्लास, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन से जब लिया जाता है तो किसकी तरह काम करता है, माइनस आई। और जब इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा तो क्या बोलोगे, प्लस आई। किस तरह काम करेगा, देखो
यहाँ पर क्लास कार्बन है, कार्बन कार्बन। अब बताओ यहाँ पर क्लास लगा है कोई मेटल, क्या लगा हुआ है, जैसे लिथियम या कोई दूसरा मेटल लगा हुआ है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। देखो अब ऐसा कुछ बना रहे क्लास, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था क्लास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या होगा, पार्शियली क्या होगा, थोड़ा कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले किसके पास था, लिथियम के पास, अब कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन के पास। अब बताओ जब इसका नुकसान हुआ तो साथ देने कौन आए थे, पड़ोसी आए थे ना साथ देने, तो फायदा होगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, इसके ऊपर क्लास, पहले इसका इलेक्ट्रॉन क्लास यहाँ पर था, अब थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्लास क्या होगा, ये भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये भी थोड़ा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसको थोड़ा कम प्रॉफिट क्या मिलेगा, थोड़ा कम, इसको और कम। क्लियर, समझ में आया, ट्रिपल आएगा, ठीक है। अब देखो क्लास, यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या लगेगा, प्लस आई, क्या लगेगा क्लास, प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है क्लास, माइनस आई। जब कभी भी क्लास क्या होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो क्या लगेगा, माइनस आई। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या लगेगा, प्लस आई। तो देखो यहाँ पर क्या होगा क्लास, 5वां पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इट में भी क्या हो सकता है क्लास, ये प्लस आई और एंड माइनस आई, क्या हो सकता है क्लास, प्लस आई भी हो सकता है और क्या हो सकता है क्लास, ये तो माइनस आई या प्लस आई। क्लियर यहां तक, कोई डाउट है किसी को। चलो 6 पॉइंट क्लास जो है, जो हाइड्रोजन है क्लास, उसको कंसीडर करके चलते हैं कि उसका क्या होता है, जीरो, क्या होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन कंसीडर ईएन क्या होता है क्लास, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है क्लास, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव क्या होता है, जीरो, क्या होता है क्लास, जीरो। क्लियर यहां तक बात है, ठीक है। एक बार वापस से देखो, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है क्लास, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है क्लास, कहां से क्लास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जेड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, जेड की तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर यहां तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लास क्या लिखा है, परमानेंट, क्या होता है। तीसरा क्लास क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्लास दूरियां बढ़ेगी, देखो ये कार्बन से नजदीक है, दूर और, ठीक है। जैसे आगे बढ़ोगे जैसे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। दूरियों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्लास क्या है, कैन बी निग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, 3 कार्बन के बाद क्लास हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नेग्लिजिबल। और क्या लिखा क्लास, इट में भी माइनस और प्लस है। और उसके बाद क्लास क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बातें क्लियर है, किसी को डाउट है इसके अंदर कुछ, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ज्यादा, किससे क्लास, लिथियम से, ये लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ माइनस आई, अब क्लास कुछ ऑर्डर क्लास याद होना चाहिए तभी क्लास आपको इंडक्टिव आएगा, ठीक है। माइनस आई क्या क्लास, एक मिनट सबर रखो। देखो क्लास क्या क्लास, माइनस आई का ऑर्डर क्लास, ठीक है। याद होना चाहिए, बहुत जरूरी क्लास, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन क्लास लगाएगा, NF3, उसके बाद
NR3, उसके बाद NH3, उसके बाद NO2, CN। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, जगह निकली नीचे। अब देखो याद करने के लिए ट्री, देखो क्लास क्या है, देखो ना फरहान, क्या क्लास, देखो ना फरहान, ना ऋतिक, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, क्या क्लास, साइना अली, साइना अली। ठीक है, साइना अली के फादर, क्या क्लास, साइना अली के फादर, साइना अली के फादर क्लास क्या है, कलेक्टर, क्या क्लास, कलेक्टर। बेटा क्या क्लास, बेटा इंस्पेक्टर, क्या क्लास, बेटा इंस्पेक्टर। और तो सेम ही रहेगा। और अल्कोहल की मम्मी, अल्कोहल की, अल्कोहल की मम्मी, अल्काइन नहीं, अल्काइन नहीं, अल्काइन नहीं, बेंजीन है। कौन है क्लास, ठीक है, बेंज। अब इसको थोड़ा शॉर्ट मिलना, ठीक है, और साथ में क्या लिखना, इन, तो बेंज इन है। कौन है, तो बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंज इन। ठीक है, बेंजीन है, कौन है, बेंजीन है। ठीक है, देखो क्लास बोलो मेरे साथ एक बार, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। एक बार आपस से बोलो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं, बेंजीन है। ठीक है, एक बार वापस से बोलो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं, बेंजीन। एक बार वापस से बोलो, क्लास के अंदर याद करना है, बोलो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं, बेंजीन। ऐसे फटाफट याद होना चाहिए। ठीक है, तभी फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बंद कर दो।